हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हमने पदार्थ के वर्गीकरण को अच्छे से समझा था इंट्रोडक्शन में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, जो कि हमारे दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे तत्व क्या होता है और ये इनके जो प्रकार हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज हम समझते हैं तत्व और उनके प्रकारों को। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं तत्व यानी एलिमेंट के बारे में। तो जो हमारे तत्व होते हैं वो पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो तत्व हमारे बेसिकली होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं से एक तत्व बना होता है। दूसरा तत्व जो होगा वो अलग परमाणुओं से बना होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि तत्व को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉपर है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, ये सभी तत्व हैं। इनको हम और सरल अणुओं में या सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, तत्वों को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं तत्वों को हम तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला हमारा जो होगा वो धातु होगा, दूसरा जो होगा अधातु होगा और तीसरा जो होगा उपधातु होगा। इनको भी हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारे तत्व के ही प्रकार हैं। तो एक एक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। तो चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अब धातु, अधातु और उपधातु के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धातु को देखते हैं। तो धातुओं की एक पहली क्वालिटी होती है कि जो धातुएं होती हैं वो सभी चमकदार होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऐसा है, अधिकतर जो धातुएं होंगी वो हमारी क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि अगर आप इनको पीटेंगे तो इनके अंदर से क्या होगा, ये पीटने पर जो होगा ये चादरों के रूप में बन जाएंगे। आपने देखा है कि लोहे की पतली पतली चादरें होती हैं जिनके दरवाजे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बनाए जाते हैं। तो आघात वर्धनीयता का मतलब यही होता है कि उनको पीट पीट कर क्या करना है, चादर के रूप में बना लेना है। ठीक है, ये दूसरी क्वालिटी होगी धातु की। और तीसरी क्वालिटी है कि धातुओं को आप चाहे तो खींच कर तार बना सकते हैं, यानी उनको इतना खींचिए कि उनके तार बन जाते हैं। आप देखा होगा कॉपर के तार होते हैं, एल्युमिनियम के तार होते हैं, लोहे के तार होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है कि इनको खींचकर आप तार बना सकते हैं। चौथी बात आपका, धातुएं जो होती हैं ध्वनिक होती हैं, यानी उनके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर आप उनको पीटेंगे तो उनके अंदर ध्वनि, आप देखिए लोहा होता है, लोहा को लोहे से पीटिए तो उसमें क्या आती है, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, ध्वनिक होते हैं। पांचवा है ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी ये इनके ऊपर अगर उष्मा पड़ेगी तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे और इसके अंदर करंट यानी करंट का भी फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह भी ये कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर के तार होते हैं उनमें करंट फ्लो होती है, लोहे के तार होते हैं और हमारे सोना भी जो हमारा है ये भी आपका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सबसे ज़्यादा सोना है, चांदी है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हो गई धातुएं, इनकी कुछ क्वालिटी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में सोना, लोहा, कॉपर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो ये होगी धातुओं की क्वालिटी। और धातुओं के विपरीत होती हैं अधातुएं। तो जैसा हमने धातुओं के बारे में समझा है उसका जस्ट विपरीत यानी अपोजिट क्या होगा, अधातुएं होंगी। तो जैसे हमने पढ़ा कि धातुएं चमकदार होती हैं, तो इसके विपरीत जो अधातुएं हमारी होंगी वो चमकदार नहीं होती हैं। और ये आघात वर्धनीयता थी, मतलब इनको हम पीट पीट कर चादरें बना सकते हैं लोहे की या कॉपर की, किसी की भी। तो ये आघात वर्धनीयता नहीं होते हैं, इनकी हम चादरें नहीं बना सकते। जैसे इसमें एग्जांपल है कार्बन। कार्बन का मतलब कोयला। अब कोयला को आप पीटिए तो क्या उसकी चादर बन पाएगी, वो तो आपका टूट टूट जाएगा। और तीसरी बात है कि इनको हम खींचकर तार बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो अधातु है ये भंगुर होती है, मतलब इनको आप खींचेंगे या पटकेंगे तो ये क्या होंगी, टूट जाती हैं। तो इनके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है, ना कि तन्यता का। और चौथी बात यहाँ पे हमने बताया था कि ये ध्वनिक होती हैं, मतलब आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो ये ध्वनिक नहीं होती हैं, ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करती। जैसे कार्बन है, कार्बन को आप पीटिए, कोयले को पीटिए तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। पांचवी बात क्या है कि ये उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें धारा का प्रवाह होता था, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। बस एक अपवाद है कि ग्रेफाइट जो हमारा है वो अधातु है, लेकिन उसमें उष्मा का जो चालन होता है, यानी वो विद्युत धारा प्रवाह करती है। तो ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि कार्बन का एक अपरूप है। तो ध्यान रखना है, सभी अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की क्या है, सुचालक है। अब हम बात करते हैं उपधातु की। तो जो धातु हैं और जो अधातु हैं इनके गुणों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो धातुओं और अधातुओं के मध्य की जो चीज़ें हैं, यानी कुछ गुण धातुओं के भी होंगे, कुछ गुण अधातुओं के भी होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। तो ऐसे तत्व जिनके गुण धातु तथा अधातु के मध्य में होते हैं उपधातु कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके हो गए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना। अगर आप धातु और अधातु समझ जाएंगे तो उपधातु इनके मध्य में ही
आपका क्या होंगे, वेरी करते हैं। तो आई होप आपको धातु, अधातु और उपधातु अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।